नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। भादो मास कथा अध्याय 6। जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर सभी प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवर और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्त नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती, ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं, वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्ष को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है वह सबको जलाकर नागलोक को भी जला देती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय अकेले ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। प्रलय की अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची, उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से व्याकुल हो गए और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अग्नि ही अग्नि थी, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुष शेष का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषे नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां पर ना तो काला अग्नि का भय था, ना ही अंगारों की वर्षा का, ना ही वहां संवत अग्नि आ सकती थी, ना ही वहां पर वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मालाओं से विभूषित गजराज के समान कांति वाले महामघ आकाश में उमड़ आए। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आगों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई, सारी दिशाएं पानी से भर गई। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गलगल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी, उस प्रबल भंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था, देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडे मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वह वटवृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी नहीं दिखाई देती थी। मार्कंडेय खुद भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे, उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिलता था। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी, इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडे, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे, आओ आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ, और अब तुम्हें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है या फिर मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वटवृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पल बिछा हुआ था, जिस पर बालरूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शरीर से दत्पमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख चक्र और गदा थी। हृदय वनमाला से विभूषित था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे, गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रस से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनके मन में और शरीर में रोमांच आया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एक कारणों में यह बालक भला कैसे निर्भय रहता है, इसे इस जल में कोई भय क्यों नहीं है। इस प्रकार मन में विचार हुए। वह भयानक जल राशि में इधर से उधर बह रही थी, उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ। इधर वटवृक्ष पर सोया हुआ वह बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था, वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय नी उस संपूर्ण तेजों में बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए, इतना तेज उस बालक से निकल रहा था। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय नी कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित और विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी, खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा, तरह तरह के वृक्षों को देखा, वनों को देखा
तरह तरह के फलों से फूलों से परिपूर्ण वनों को देखा, अनेक जीव जंतुओं से सेवित अनेक अनेक आश्चर्य से युक्त बाघ, सिंह, सुअर, चबरी, गाय, भैंसे, हाथी, हिरण, वानर और अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित वह वन अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नागमुनि, यक्ष तथा स्वर्गवासियों से उस पर्वत की शोभा हो रही थी जहाँ पर वह वन था। इस प्रकार शोभा में सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमश हिवा, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धरा, नील, कैलाश, मंदर, गिरि, महेंद्र, मलय, विंध्य, परिया, अर्बुद, सह, शक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत सारे पर्वतों को भी देखा। उन्होंने श्लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी अर्थात उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता कि ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूलोक, भूवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और मत्युपुर भगवान के उदर में देख लिया। उस समय कंडे जी की सर्वत्र बेरोक-टोक गति थी, वह इधर से उधर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था, उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का तो कहीं अंत ही नहीं मिला। तब वे वरदाया देवता श्रीहरि की शरण में गए। ठीक उसी समय सहसा वी वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें फिर से मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एक अर्णव के जल में डूबी हुई दिखाई दी। साथ ही वटवृक्ष की शाखा पर पल के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा कि मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने फिर हंसकर कहा, बेटा क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मादे और तीसरे मेरी शरण में हो, इसलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का ये वचन सुनकर अचेत हो रहे मार्कंडेय नीका रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों में भगवान की ओर देखना बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने उन्हें देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा की स्तुति आरंभ की। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ, कमल के समा सुंदर नेत्रों वाले हे सुर श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्त नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। प्रभु, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में संपूर्ण जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस समय मैं दुख में तो घिरा हुआ हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए हे पुरुषोत्तम। इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए हे सुश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए विभूत प्रिय, प्रसन्न होइए देवताओं के नाथ, प्रसन्न होइए देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए सबकी सृष्टि करने वाले देव, प्रसन्न होइए हे धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए जन निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए कमलाकांत, प्रसन्न होइए त्रिदशेश्वर, प्रसन्न होइए कंस और केशी का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए अरिष्ट सुर का नाश करने वाले हे गोविंद, प्रसन्न होइए दैत्य नाशक हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए मथुरा वासी हरे, प्रसन्न होइए हे यदुनंदन, प्रसन्न होइए इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए वरदाया अविनाशी देव, प्रसन्न होइए भगवान। आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु है। हे जगतपते आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्व आदि गुण भी आप ही है। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष है, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम है। प्रभु प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। ब्रह्मश्य, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है, पुंडरीकाक्ष आप अव्यय है, मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने जो कुछ कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं भगवान बलराम जी से संबंधित हलषष्ठी की कुछ विशेष और पौराणिक कथाएं, जिसे सुनने से भगवान बलराम जी का आशीर्वाद मिलता है। कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रेत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्र यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा
राजा ने अपनी रानी मल्लिका को दिया। उस चरू के खीर खाने पर रानी गर्भवती तो हुई, लेकिन समय आने पर उसकी वह संतान मर जाती थी। 12 वर्ष इसी तरह बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष के बाद रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक भी अन्य बालकों की तरह जीवित नहीं रहा। इस पर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर जाने का निश्चय किया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने और स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा राजा को एक दिव्य विमान दिखाई दिया जो कि श्रेष्ठ मणियों से बना हुआ था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यमुना विराजमान थी। उन्हें देखते ही राजा अपने सब दुख भूलकर मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखकर उनके पास गया और पूछने लगा, हे देवी, आप कौन है, किसकी पुत्री और किसकी पत्नी है? तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हूँ। मैं मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से विवाह कराया है, अतः मैं इसका प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन और कर्मवाच्य पूजन करो और सर्वत्र भी कराओ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा, समंत यज्ञ करेगा, ये सुव्रत नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रवृत्त अपनी संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आ गया। नगर में खूब खुशियां मनाई गई। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में षष्ठी माता का पूजन करके आनंद उत्सव मनाया गया। उसी दिन से पूरे सार में छठी के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण ये देवी हरछठ और यह व्रत हलषष्ठी के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाता है। इस विषय में और भी कथाएं प्रचलित हैं। कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था। तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये जानकर उसने अपने बहनोई और अपनी बहन को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तब देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी जी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी जी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। तब नारद जी ने पुरातन इतिहास कहना शुरू किया कि चंद नाम का एक राजा हुआ कि जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जाते और सूखे तालाब को देखकर प्यास के मारे राजा को गालियां दिया करते। इस समाचार को सुनकर राजा दुखी हो गया कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी दिन रात के समय राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि राजन, अगर तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो वह जल से लबालब भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची। तब वह सोचने लगा कि अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तब तो लोगों का भला ही होगा। ये सोचकर राजकुमार खुद ही अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया, जल के जीव जंतुओं से तालाब भर गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिन्हें देखकर राजा ने कि वह कौन सा व्रत और क्यों कर रही है पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई, जिसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और फिर उसने अपनी रानी के साथ मिलकर उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र व राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आए। तब राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। हलषष्ठी की यह कथा देवर्षि नारद जी ने देवकी जी को सुनाई थी। अब नारद जी ने देवकी जी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथाएं कहना शुरू किया कि देवी उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी, एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम था मानव। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवत के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा उनसे ईर्ष्या करती और उनके पुत्रों को मारने का प्रयास करती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवत को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानव बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ, तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर और अपने बच्चों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंकाए। मानव जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौतन की कई बातों को कहने के बाद उनकी कुशल मंगल पूछने लगी। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु मानवत की माता ने कहा कि पुत्री, आज छठी माता का व्रत का दिन है, इसलिए तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवत पुत्रों की स्वस्थ कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में
वही जंगल पड़ा। वहाँ उसने अपने बच्चों को खेलता देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब उन बालकों ने बताया कि माँ आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारक यहाँ फर दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री आकर हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवत को समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है। और वह माता हलषष्ठी की जय जयकार करती हुई अपने घर को गई। नगर में मानव के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हष्ट की महिमा जानकर सभी स्त्रियां अब हष्ट का व्रत करने लगी। श्रीहरि, ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगी। धन्यवाद।